अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको जल्द अज जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र भी तय करने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। प्रीवियस कुछ वीडियो से हम डायबिटीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर चुके हैं कि डायबिटीज़ की कितनी टाइप्स हैं और उनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि इंसुलिन जो है वो कितने टाइप्स की होती है और कौन सी इंसुलिन जो है वो किस मकसद के लिए यूज़ की जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंसुलिन जो है वो कितनी फॉर्म में आपको मार्केट में मिलती है और किस फॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ स्लाइडिंग स्केल, राइट। तो इंसुलिन जैसा कि आप जानते हैं प्रोटीन होती है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसलिए हम इसको ओरल रूट से यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको आईवी या सबकुटेनियस रूट से ही यूज़ करते हैं। इंसुलिन जो है वो 3-4 फॉर्म में आपको मार्केट में मिलेगी। नंबर 1 जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है इंसुलिन की, वो आपको इंसुलिन वाइल की सूरत में मिलेगी। ये जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एक इंसुलिन की वाइल होती है और उसके ऊपर लेबल होता है कि ये कौन सी टाइप की इंसुलिन है, और वहाँ से इंसुलिन यूज़ करने के लिए आप इंसुलिन सिरिंज यूज़ करते हैं साथ। तो ये देखें, ये इंसुलिन सिरिंज है, इसमें आप जो है वो इंसुलिन वाइल से जितने भी रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं वो आप इसमें फिल करेंगे और आप पेशेंट को डिलीवर कर देंगे। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसुलिन इन आवर सोसाइटी और ये सबसे चीप फॉर्म है इंसुलिन की जो हमारे पास अवेलेबल है, राइट। अगर आप गौर करें तो वाइल के ऊपर जो है वो इस तरह का एक लेबल होता है जिसमें यू के साथ कोई वैल्यू लिखी जाती है। तो यू 100 का मतलब ये है कि 1 ml कंटेन्स 100 यूनिट्स, राइट। यानी इस वाइल के अंदर हर ml जो है वो 100 यूनिट्स कंटेन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाइल जो है वो 10 ml की है तो टोटल यूनिट्स जो हैं वो 1000 यूनिट्स हैं वाइल के अंदर। सवाल ये है कि हमने इनको देना किस तरह से है। तो जैसे कि मैंने आपको इंसुलिन सिरिंज बताई, तो इंसुलिन सिरिंज में अगर आप गौर से देखें तो आपको एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू के बीच में जो है वो कुछ कैलिबर्स नज़र आएंगे। वो एक्चुअली 4 कैलिबर्स होते हैं। अगर आप इसको काउंट भी करना चाहें तो आप इसको 1 2 3 4 काउंट भी कर सकते हैं। इसमें हर कैलिबर जो है वो 2 यूनिट्स के इक्वल होता है। यानी अगर आप 0 से 10 के बीच में देखेंगे तो आपको 4 कैलिबर्स नज़र आएंगे और हर कैलिबर जो है वो 2 यूनिट्स के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपने पेशेंट को 2 यूनिट्स देने हैं तो आप एक वैल्यू से एक कैलिबर आगे जाएंगे तो वो 2 यूनिट्स हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप पेशेंट को 12 यूनिट्स जो है वो रेगुलर इंसुलिन के या किसी भी इंसुलिन के देना चाहते हैं तो आप इसको 10 तक फिल करेंगे, उसके बाद एक कैलिबर और काउंट करेंगे तो ये 12 यूनिट्स हो जाएंगे, राइट। दैट्स हाउ हम इसके यूनिट्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं और पेशेंट को डिलीवर करते हैं। अगर आप गौर करें तो इंडोर सेटिंग में और जहाँ जहाँ भी इंसुलिन एडवाइस होती है उसमें आप देखेंगे कि इंसुलिन जो है वो इवन नंबर्स की फॉर्म में एडवाइस होती है। या तो 12 यूनिट्स होंगे या 16 यूनिट्स होंगे या 24 यूनिट्स होंगे, 26 होंगे। कहीं पे आप 25 यूनिट्स या 13 यूनिट्स इस तरह से नहीं देखेंगे। तो उसकी रीज़न यही है कि इसमें जो माइनर कैलकुलेशन है उसमें भी आप 2 यूनिट से कम जो है वो पेशेंट को डिलीवर नहीं कर सकते। इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जब भी इंसुलिन एडवाइस करें तो आप इवन नंबर की फॉर्म में एडवाइस करें। वाइल ओपन करने के बाद कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। पहली बात तो ये कि जब वाइल कोई भी इंसुलिन की वाइल जो है वो ओपन हो जाती है तो इट इज़ वैलिड फॉर नेक्स्ट वीक्स। इससे ज़्यादा आपने इंसुलिन की वाइल को जो है वो यूज़ नहीं करना, राइट। और उसको जो स्टोरेज करने का टेम्परेचर है वो 15 to 25 सेंटीग्रेड है। इसके बीच में आपने इंसुलिन को स्टोर करना होता है। और अगर आपके पास एक वाइल थी इंसुलिन की जो क्लियर थी, क्लियर लिक्विड था पानी जैसा, तो उसके अंदर अगर आपको क्रिस्टल्स या क्लाउडीनेस कभी भी नज़र आना शुरू हो तो इसका मतलब है कि इंसुलिन जो है वो डीनेचर हो चुकी है। अब आप वो इंसुलिन यूज़ ना करें और अब आप न्यू इंसुलिन यूज़ करें। दैट इंसुलिन वाइल इज़ नो मोर वैलिड, राइट। दैट वाज द मोस्ट कॉमन फॉर्मुलेशन जो हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है। उसके बाद इंसुलिन पम्प्स आते हैं। इंसुलिन पंप जो है वो आप मैनुअल भी बना सकते हैं, जो कि आईसीयू में ज़रूरत पड़ती है जब आप डीके के पेशेंट को मैनेज करते हैं। तो इंसुलिन जो है वो आप आईवी फॉर्म में देते हैं और वो आप एक पंप की हेल्प से देते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ।
ये इंसुलिन पंप है जो कि आईसीयू सेटिंग में यूज़ होता है, और हम इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि हमें 1 घंटे में या 1 मिनट में कितने यूनिट्स जो है वो पेशेंट को डिलीवर करने हैं, उसके मुताबिक हम इसको सेट कर लेते हैं। जो इंसुलिन जो कंटिन्यूस इन्फ्यूजन की दूसरी फॉर्म है वो पैच की फॉर्म है। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये इंसुलिन पैच होता है और इसके साथ ये डिलीवरी के लिए एक नीडल भी लगी हुई है, और ये बॉडी में कहीं पे भी फिक्स कर दिया जाता है, जैसे एब्डोमेन पे, लोअर एब्डोमिनल वॉल पे, या कोई भी जगह जो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो वहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं, और इस नीडल के ज़रिए जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में इंसुलिन डिलीवर होती रहती है स्लोली ओवर 24 आवर्स। जो आईवी फॉर्म में पंप होगा उसकी हाफ लाइफ जो है इंसुलिन की वो इज़ नॉट मोर देन 5 मिनट्स, राइट। यानी आईसीयू सेटिंग में अगर आप आईवी फॉर्म में इंसुलिन दे रहे थे किसी पेशेंट को और वो हाइपो में जा रहा था, तो उसमें अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप आईवी इन्फ्यूजन को स्टॉप करते हैं तो 5 मिनट के अंदर जो है वो इंसुलिन का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, जबकि बाकी फॉर्म्स ऑफ इंसुलिन जो है जो स्लो रिलीजिंग है उनका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा देर तक रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टाइप की इंसुलिन पेशेंट को दी थी और उसका हाफ लाइफ कितना है। ये सब डिटेल्स हैं मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद जो थर्ड फॉर्म है वो पेन की फॉर्म है, ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। प्री फिल्ड पेन जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप की इंसुलिन हैं। मोस्टली ये पेन जो हैं या तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के होते हैं या फिर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के होते हैं, राइट, और इनको हम एज अ बेजल इंसुलिन यूज़ करते हैं। तो पेन की 2 टाइप्स होती हैं। एक पेन ऐसे हैं जिनका कैट्रिज जो है वो रीफ़िल हो जाता है, और एक टाइप के पेन ऐसे हैं जिनका कैट्रिज रीफ़िल नहीं हो सकता। वो जैसे ही इंसुलिन की डोज़ ख़त्म होगी तो वो पेन एक्सपायर हो जाता है और आप उसके बाद नया पेन ख़रीदते हैं। इंसुलिन की एक फोर्थ फॉर्म भी है जिसको हम इन्हेलेशन फॉर्म बोलते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये एक इन्हेलर है। जिस तरह हम एस्मा के पेशेंट को इन्हेलर एडवाइस करते हैं उसी तरह इंसुलिन को भी इन्हेलेशन फॉर्म में लिया जा सकता है, लेकिन दिस फॉर्म इज़ नॉट कॉमन इन आवर सेटअप। उसके बाद हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ स्लाइडिंग स्केल। स्लाइडिंग स्केल इज़ एक्चुअली ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन डिलीवरी, राइट। यानी कि हम इसमें जो है वो रेगुलर इंसुलिन यूज़ करते हैं और उसको अकॉर्डिंग टू शुगर लेवल जो है वो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, और इसकी डोज जो है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कितना है। तो इसको कैलकुलेट करने के काफ़ी मेथड्स हैं, कुछ फार्मूलाज बनाए हुए हैं लोगों ने, और सबसे इजी और सबसे प्रैक्टिकल जो तरीका है मुझे लगा है वो ये है कि आप इसकी जो डोज़ है इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लें कि ये शुगर लेवल्स हैं 151 to 200 एंड सो ऑन। ये सारे शुगर के लेवल्स हैं, और ये सारे उसके सामने जो मैंने लिखे हैं ये इंसुलिन के यूनिट्स हैं जो इस शुगर लेवल पे आप पेशेंट को डिलीवर करेंगे। यानी अगर पेशेंट की जो BSR है या शुगर लेवल है वो 250 से लेकर 300 के बीच में कहीं फॉल करता है तो उसको आप 12 यूनिट्स जो है वो रेगुलर इंसुलिन के एडमिनिस्टर करेंगे, राइट। स्लाइडिंग स्केल को आप जो है वो TDS यूज़ करते हैं, यानी कि दिन में 3 दफ़ा यूज़ करते हैं, और उसकी जितनी भी शुगर लेवल हो उसके मुताबिक आप उसको यूनिट्स जो है वो डिलीवर कर देते हैं। अब स्लाइडिंग स्केल का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि किसी भी पेशेंट की जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट है पर डे वो आप इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, और फिर उस रिक्वायरमेंट को जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट पे। उसमें आप जो प्री फॉर्म्ड इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे 70-30 है, 50-50 है, या कोई भी और फॉर्मुलेशन जो हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो 100 यूनिट्स पर डे आती है, यानी कि उसको एक दिन में 100 यूनिट्स चाहिए, तो आप 100 यूनिट्स को जब अप्लाई करेंगे तो आप उसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे। अगर आप 70-30 देना चाहते हैं तो इसमें आप 70% जो है वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन रखेंगे, जैसा कि इसमें मैंने दिखाया कि आइसोफेन या NPH की फॉर्म में, और 30% जो है उसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रखेंगे। यानी 100 में से 70 यूनिट्स आप NPH के, 30 यूनिट जो है वो आप रेगुलर इंसुलिन के पेशेंट को देंगे, और इसका 2/3 जो है वो आप मॉर्निंग में सेट करेंगे और 1/3 जो है वो आप इवनिंग में सेट करेंगे। दिस इज़ द वे कि आपने रेगुलर इंसुलिन से पेशेंट की रिक्वायरमेंट को पहले डिटेक्ट किया कि उसको 24 घंटे में कितनी इंसुलिन रिक्वायर्ड है, फिर आपने उस इंसुलिन को जो प्री फॉर्म इंसुलिन अवेलेबल है मार्केट में उस पर अप्लाई कर देना है, और उसका 2/3 मॉर्निंग में और 1/3 इवनिंग में सेट कर देना है। लेकिन स्लाइडिंग स्केल का एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि इस स्केल के होते हुए पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट कर सकता है।
किसी टाइम में हो सकता है कि उसकी शुगर ज़्यादा भी आ सकती है। तो स्लाइडिंग स्केल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उसकी शुगर को कंट्रोल करने लगें। स्लाइडिंग स्केल का मतलब ये है कि आप उसकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट को डिटेक्ट करने लगें कि 24 आवर्स में उसको कितने यूनिट्स चाहिए, राइट। ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा एप्लीकेबल है जो सिक हों, आईसीयू में एडमिट हों या वार्ड में एडमिट हों, या जिनका ओरल इंटेक कंप्रोमाइज्ड हो। उन पेशेंट्स में आप जो है वो स्लाइडिंग स्केल की हेल्प लेते हैं। इंसुलिन एडवाइस करने का दूसरा तरीका ये है कि आप पेशेंट का वेट कर लें और उस वेट को जो है वो आप 0.1 या 0.2 या अप टू 0.6 यूनिट्स से मल्टीप्लाई करें। तो जितने यूनिट्स निकलेंगे वो पेशेंट की जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी इन अ डे या इन 24 आवर्स, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। तो सबसे पहले जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। किसी भी इंसुलिन की किसी भी फॉर्मुलेशन के साथ या किसी भी टाइप ऑफ इंसुलिन के साथ हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो सबसे कॉमन रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट है। और आपने पेशेंट को ज़रूर एजुकेट करना है कि अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो तो आपको क्या क्या साइन सिम्टम्स आ सकती हैं, राइट। उसमें जो सिम्टम्स हैं वो तो वीकनेस है, शेकीनेस है, कि पेशेंट जो है उसको ठंडे पसीने आ सकते हैं जिसको हम डायफ्रेसिस बोलते हैं, या एक्सेसिव स्वेटिंग बोलते हैं, राइट। और उसको टैकीकार्डिया होगा, पेशेंट ड्राउजी भी हो सकता है। तो इस तरह के कुछ साइन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को आ सकते हैं अगर वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है। तो आपने पेशेंट को जब भी इंसुलिन एडवाइस करनी है तो आपने हाइपोग्लाइसीमिया भी ज़रूर बताना है, राइट। इसी तरह लिपोडिस्ट्रोफी कर सकती है इंसुलिन, अगर आप बार बार एक ही जगह पे लगाएं तो वो जो सबक्यूटेनियस फैट है उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर देती है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ और इसका सोल्यूशन भी बता चुका हूँ, राइट। बहुत कम लोग हैं जिनमें इंसुलिन एलर्जी कर सकती है। और इंसुलिन का जो एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है वो ये है कि एडीमा करवाती है ड्यू टू साल्ट रिटेंशन या सोडियम रिटेंशन, राइट। और इसी तरह इंसुलिन जो है वो वेट भी गेन करवाती है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ रखती है। तो इस वजह से इंसुलिन जो है वो वेट गेन भी करवाती है। कुछ ड्रग्स हैं जो अगर आप इंसुलिन भी पेशेंट को दे रहे हैं और पेशेंट ये ड्रग्स भी ले रहे हैं तो आपने केयरफुली मॉनिटर करना है पेशेंट को। उसमें दो ड्रग्स हैं, एक तो बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर का प्रॉब्लम ये है कि अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है तो उसके जो साइन सिम्टम्स हैं वो मास्क हो जाते हैं ड्यू टू बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो है वो टैकीकार्डिया भी नहीं होने देगा और सिंपैथेटिक जो ड्राइव है उसको भी कम कर देगा। तो पेशेंट जो है वो साइलेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है और साइलेंट हाइपोग्लाइसीमिया इज़ वेरी लीथल, राइट। पेशेंट कैन डाई। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब आप इंसुलिन दे रहे हैं तो बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह सैलिसाइलेट्स या एस्पिरिन, डिस्प्रिन वगैरह हैं, ये भी इंसुलिन के साथ इंटरफेयर करते हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देते हैं और उसकी वजह से भी पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो ये थी एक डिस्कशन कि इंसुलिन किन फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में और स्लाइडिंग स्केल जो है उसको यूज़ करने का बेसिक पर्पज़ क्या है, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।